नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कक्षा 10 का चैप्टर 5.2 पढ़ाएंगे, समांतर श्रेणी का। ठीक है, एनोपद ज्ञात करना और उसमें उसकी एपी ज्ञात करना, सार्वंत्र ज्ञात करना। ठीक है, ये बताएंगे आज आपको। कुछ मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 5.2 के, तो आप बने रहिए वीडियो में। पहला क्वेश्चन है अपना, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी, यहाँ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है सबसे पहले, 11वां पद। ठीक है, 11वां पद, 11वां पद कितना है भाई, 38 है। देखो 11वां पद वो हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस 10d, जिसका मान कितना दिया हुआ है, 38। इसी प्रकार देखिए क्या आगे क्या दे रखा है, 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है वो, 16वां पद 73 ये दिया हुआ है। तो 16वें पद को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 15d बराबर 73। ठीक है, ये दो मान आ गए हमारे पास। ठीक है, दो समीकरण आ गए। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। अब देखिए आगे क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को गठाने पर, ठीक है भाई, देखो क्या करेंगे, समीकरण 2 a प्लस 15d। ठीक है, क्या करेंगे, गठाएंगे किसको, समीकरण 1 को। तो ये माइनस के हो जाएंगे ना, तो माइनस का a प्लस का 10 था वो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर, देखो यहाँ से 73 और ये माइनस का 38 हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ से माइनस का a है और ये प्लस का, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो प्लस का 15d है और माइनस का 10d है, कितना बच गया भाई, 5d। कितना बच गया, 5d बराबर। अब देखो 33 में से 38 घटाएं कितना बचेगा भाई, 35। कितना बचेगा, 35। तो यहाँ से d का मान कितना आ गया भाई हमारे पास, 7। कितना आ गया, 7। देखो 5 से कट रहा है ना 35 कितनी बार, 7 बार। अब देखो हमारे पास d का मान आ गया, तो अब क्या चाहिए, a का मान चाहिए हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, d का मान, d का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख दो भाई, समीकरण 1 समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे भाई d का मान। ठीक है, समीकरण 1 क्या था हमारा, a प्लस 10d इक्वल टू 38। ठीक है, अब ये मान रखते हैं किसका, d का। तो a से कैसे 10, d का मान कितना है हमारे पास, 7। तो 10 गुणा 7 बराबर 38। ठीक है, इंप्लाइज दैट a बराबर 38 अपनी जगह है भाई। 10 को 7 से गुणा किया कितना हुआ, 70। ये माइनस का हो जाएगा, इधर क्या आ गया, यहाँ से a का मान, a बराबर, देखो घटाओ इसको, 17 में से 38 को घटाओ कितना बचेगा, 32। किसका, माइनस का, किसका बचेगा भाई, माइनस का 32। अब देखो हमारे पास a और d आ गया। ठीक है, a और d आ गया और क्या कह रहा है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अरे भाई 31वां पद, 31वां पद, 31वें पद को हम क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस 30d, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जहां a का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 32 प्लस 30, d का मान क्या है भाई हमारे पास, 7। कितना आया, 7। ये माइनस का 32 प्लस, इसको गुणा किया 7 तो 30 से कितना आया, 7 या 21, कितना हुआ 210। घटाएंगे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो, इसको घटाएंगे 210 में से 32 को घटाएंगे कितना बचेगा, 178। कितना हो गया, 178। ये क्या आ गया भाई, 178। 31वां पद क्या आ गया, 31वां पद, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था, ये इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले देखो 11वां पद, उसको हम क्या लिख लेंगे, a प्लस 10d। ठीक है, और 16वां पद क्या लिख लेंगे, a प्लस 15d।
समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देंगे हम, घटाने पर डी का मान आ जाएगा। जो डी का मान है उसको समीकरण 1 या 2 में रख दो मान, हमने यहाँ पे समीकरण 1 में रखा है। समीकरण 1 में रखने पर क्या है हमारे पास, ए का मान माइनस का 32 आया। ठीक है, फिर क्या ज्ञात करा रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30d। ठीक है, तो जहां हमारे पास ए का मान था माइनस का 32, डी का मान कितना है 7, इनको सोल्व किया कितना आया 178। तो ये क्या आ गया 31वां पद। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद है। भाई कितने पद दिया है, टोटल 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाए कितने पद दिए हुए हैं, 50 पद। तो 50 पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 49d। एक एपी में 50 पद है टोटल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंतिम पद कितना है 106। ठीक है, तो 50 पद कितना हो जाएगा भाई 106, यही तो हो गया ना, अंतिम पद हो गया ये। 50 पद होगा जो तो अंतिम पद होगा, जो दिया हुआ है कितना 106, ये हो गया। इसको समीकरण 1 लिख देते हैं भाई, इसको समीकरण 1। फिर देखिए तीसरा पद 12 है, तो तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d, ये लिखते हैं ना। कितना दिया हुआ है भाई 12। ठीक है, इसको समीकरण 2 कर दो आप। ठीक है, अब आप समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, 1 में से 2 को घटा दो, बात वही है। तो देखिए यहाँ पे सीधा कर देते हैं हम घटाने पर, है ना, विलोपन विधि से। देखो घटाने पर क्या चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस का जो किसका हो जाएगा माइनस का। ये कैंसिल आउट हो गया भाई। 49 में 2 कितना बचा 47d, कितना बचा 47d बराबर, ये घटाया कितना बचा भाई यहाँ पे 94, कितना बचा 94 बचेगा ना। देखो 106 में से 12 को घटाएंगे कितना बचेगा 94 बचेगा। 6 में 2 गया तो 4, 10 में से गया तो 9। अब हमें यहाँ से डी का मान चाहिए, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 47 दुआ 94। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास 2। तो क्या याद करवा रहा है हमारे पास 29वां पद। तो देखिए डी आ गया, तो फिर हमें क्या चाहिए, ए का मान भी चाहिए, इसलिए डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, देखो भाई 2 में रखते हैं समीकरण। समीकरण 2 क्या था अपना, a प्लस 2d बराबर 12। देखो बात होगी भाई एक में क्यों नहीं रखा, एक में रखेंगे तो आपकी क्या थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, गुणा करोगे तब। देखो शॉर्ट देखना आपको है ना, मतलब आसान हो जाए करने में। ठीक है, तो देखिए कौन सा है, a प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, देखो a का मान तो हमें चाहिए, तो a प्लस 2, d का मान कितना है भाई 2 बराबर में 12। तो a बराबर 12 माइनस 4, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो a का मान कितना है, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 8, कितना बचेगा 8। a और d का मान आ गया। ठीक है, a और d का मान आ गया, तो फिर हम क्या याद कर सकते हैं, इसमें 29वां पद याद कर सकते हैं। तो 29वां पद को क्या लिखेंगे हम, 29वां पद, इसको क्या लिखेंगे भाई a प्लस 28d, ये तो लिखेंगे ना, a प्लस 28d, जहां a का मान कितना है भाई, कितना आया 8, 8 प्लस 28 इंटू डी का मान कितना है था भाई हमारे पास 2। देखो हल करो इसको, 28 हुआ 56, 56 और 8 कितना हुआ 64, कितना हुआ 64। ये इसका आंसर आ गया भाई। अतः हम कह सकते हैं, अतः 29वां पद, अतः 29वां पद बराबर 64 होगा। ठीक है, ये हो गया 64, 29वां पद 64 होगा भाई। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना था। तो आपको सिर्फ यहाँ देखना है 50 पद दिया है टोटल, मान लो 50 पद है। ठीक है, जैसे मान लिया हमने 1 2 3 4 और लास्ट का पद 50 दे दिया, तो ये 50 तक हो गया पद। लेकिन इस पद का मान क्या दिया भाई, अंतिम पद यही हो गया ना, कितना दिया हुआ है 106, कितना दिया हुआ है 106। तो हम 50 पद को क्या लिख सकते हैं, प्लस 49d लिख सकते हैं। तो 50वां पद क्या दिया हुआ है यहाँ पे 106, भाई 50 पद हैं तो अंतिम पद 106 तो होगा ना। ठीक है, यहाँ अंतिम पद 106 दिया हुआ है, तो क्या लिखा हमने 106। फिर क्या करेंगे तीसरा पद, क्योंकि तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, उसका मान दिया हुआ है कितना 12।
समीकरण 1 और 2 हो गया, इसको घटाने पर क्या आ गया भाई, डी का मान 2 आ गया। डी का मान 2 आ गया तो हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, डी के मान को समीकरण 2 में रखा। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर ए का मान कितना आ गया, 8। अब हमें क्या चाहिए था, 29वां पद। देखो क्वेश्चन में क्या था, 29वां पद। तो देखो 29वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28d। ठीक है, जहां a का मान 8 है, d का मान 2 है, इसको गुणा किया, ये जोड़ दिया, कितना हुआ 64। इसलिए हम कह सकते हैं अतः 29वां पद कितना होगा, 64। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।